चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खटीमा से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने खटीमा में सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौतिक कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। उत्तरायणी कौतिक से मेरा भावनात्मक जुड़ाव, ये कहना सीएम धामी का। कौतिक लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कर रहा है कार्य। सांस्कृतिक नृत्य और गायन से जुड़ी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कलाकार को मिलता है अच्छा मंच, कहना सीएम धामी का। उत्तराखंड की लोक कलाएं और पारंपरिक गीत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का किया जा रहा है काम। पीएम मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं अभूतपूर्व कार्य। देश के अंदर बढ़ी भारत की पहचान। पीएम मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक स्थलों को लगातार आगे बढ़ाने का किया जा रहा है काम। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की रखी नींव। राज्य सरकार सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर कर रही है प्रयास। पौराणिक मंदिरों का किया जा रहा है पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण। पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाई गई विशेष औद्योगिक नीतियां। निवेश बढ़ाने और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार किया जा रहा काम। लोग उस कॉरिडोर के अंदर जाते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक और अयोध्या में, जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, 500 वर्षों से लोगों की प्रतीक्षा, कई पीढ़ियां लग गई, वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम हो। देश में ये सारे काम करवाकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी जा रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी उत्तराखंड की सरकार भी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज केदारखंड में बाबा केदार का धाम हो या बद्रीनाथ धाम में पुनः निर्माण और मास्टर प्लान पर काम होना हो, या मानस खंड में स्थित कुमाऊं के हमारे जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, उन मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु करोड़ों की लागत से अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही हम हरिद्वार में, ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह मिलाकर गंगा कॉरिडोर और मां पूर्णागिरी के धाम, मां शारदा के तट पर शारदा कॉरिडोर के निर्माण पर भी तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में मां शारदा के तट पर आने वाले, मां पूर्णागिरी धाम जाने वाले अनेक भक्तों को एक अच्छा शानदार रिवर फ्रंट, यहां पर स्नान के रूप में, आप यहां पर पर्यटन के रूप में, यहां पर श्रद्धा और भक्ति के रूप में उनको उनकी यात्रा को आसान और सुगम्य बनाएगा। साथ ही अच्छा एक अनुभव भी उन सबको प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक नीतियां बनाकर निवेश बढ़ाने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में भी निरंतर काम किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने देहरादून में एक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और उस आयोजन में 3,54,000 करोड़ के विभिन्न देश और दुनिया के निवेशकों ने हमारे साथ निवेश के करार किए थे। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी दीपक जाटव को जीत दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए मतदाताओं से दीपक के लिए अपार समर्थन मांगने के लिए कहा है। हरीश रावत ने ऋषिकेश में नगरीय मंत्री और निवर्तमान मेयर के बीच 5 सालों तक चली खटपट पर भी चुटकी ली। हरीश रावत ने कहा कि मंत्री और मेयर की खटपट का खामियाजा शहर की जनता ने भुगता है। ऋषिकेश में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मंत्री और मेयर की खटपट से जनता त्रस्त है। अब कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता दीपक जाटव को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। जनता का आशीर्वाद दीपक जाटव को जरूर मिलेगा। दीपक की जीत के बाद शहर के विकास के लिए तमाम काम किए जाएंगे। दीपक ने शहर के विकास को लेकर प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में हम अधिकांश सीटें जीतने जा रहे हैं। अधिकांश सीटें जीतने जा रहे हैं, जिनमें ऋषिकेश भी सम्मिलित है, ढालवाला, तपोवन, ये सब सम्मिलित हैं। क्योंकि एक वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। लोग भाजपा के से त्रस्त है और ऋषिकेश तो विशेष तौर पर त्रस्त है, क्योंकि मंत्री नगरीय मंत्री होते हुए भी उन्होंने ऋषिकेश को पराया बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि मेयर से उनकी बनती नहीं थी। तो जो उसके खटपट का जो नुकसान ऋषिकेश को हुआ है, ऋषिकेश उसका गुस्सा निकालना चाहता है, दंडित करना है। बहुत अच्छे नेता साहब। ऋषिकेश में गंगापार, स्वर्गाश्रम, जोंक नगर पंचायत सीट जीतने के लिए बीजेपी ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। आज बीजेपी समर्थकों ने अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हिमानी राणा और वार्ड नंबर 1 से सभासद पद की प्रत्याशी रेणुका भंडारी के साथ मिलकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान हिमानी राणा और रेणुका भंडारी ने विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों ने बीजेपी की नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास योजना की जानकारी भी लोगों को दी। लोगों को बताया कि धामी सरकार क्षेत्र में विकास के लिए अनेकों योजना का खाका तैयार कर चुकी है। नगर निकाय चुनाव खत्म होने के बाद क्षेत्र का विकास उनकी जीत के साथ तेजी से होगा। जनसंपर्क के दौरान महिलाओं और युवाओं ने अपना वोट बीजेपी को देने का भरोसा प्रत्याशियों को दिया है। बीजेपी नेता अश्विनी गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों को अपार समर्थन मिल रहा है। निकाय चुनाव में हल्द्वानी नगर निगम के 2 पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान शपथ पत्र में तथ्य छिपाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने हल्द्वानी कोतवाली पर तहरीर दी है। रिटर्निंग अधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि प्रत्याशी ने अपने शपथ पत्र में कई मुकदमे और सजा संबंधी अपराधों को छिपाया है। हल्द्वानी कोतवाली में पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्क्रूटनी से पहले कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए थे कि 2 प्रत्याशियों द्वारा कुछ फैक्ट छिपाए गए हैं और कुछ मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं या कोर्ट से सजा हुई है, और उसको इन अभ्यर्थियों द्वारा अपने शपथ पत्र में शो नहीं किया गया था। तो तथ्य छिपाने के ही जो आरोप हैं उसके दृष्टिगत रखते हुए यहाँ थाना कोतवाली हल्द्वानी में 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ एक तहरीर दी गई है, और यदि जांच की पुष्टि होती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से प्रयागराज कुंभ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल उत्तराखंड सरकार ने रखना शुरू कर दिया है। सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड परिवहन निगम ने एक बस ऋषिकेश से प्रयागराज के लिए शुरू की है। आज 49 सीट वाली पहली बस प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। ऋषिकेश डिपो अधिकारियों ने मिलकर बस को हरी झंडी दिखाई। 26 फरवरी तक ये बस ऋषिकेश से प्रयागराज के लिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह 10 बजे ये बस प्रयागराज पहुंचेगी, जबकि प्रयागराज से ऋषिकेश आने के लिए इस बस का समय सुबह 4 बजे निर्धारित किया गया है। साधारण सेवा की इस बस का किराया श्रद्धालुओं के लिए 1090 वसूला जाएगा। परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने बताया कि यदि 26 फरवरी के बाद नियमित रूप से बस को सवारी मिलती रहेगी तो यह बस भविष्य में भी संचालित की जाती रहेगी। इस बस की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी। बस में सवार होने के बाद ही यात्रियों के टिकट बनाए जाएंगे। नियमित स्नान पर्व, जब तक प्रयागराज स्नान मुख्य स्नान पर्व की तिथियां हैं 26 फरवरी तक, ये कंटिन्यू रहेगी बसेस। और आगे भी अगर पैसेंजर हमें मिलता है, रेस्पॉन्स आता है, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। बस साधारण है। यहाँ से चलने का समय इसका 10 बजे है और वहाँ प्रयागराज पहुँचने का समय अगले दिन सुबह 10 बजे है और प्रयागराज से चलने का समय अगले दिन सुबह प्रातः 4 बजे है। इसका ऑन अराइवल इसकी बुकिंग है और इसका किराया ऋषिकेश से प्रयागराज 1090 रुपये है। नियमित रूप से चलेगी। यहाँ पे बस सेवा हमारी उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड सरकार के आदेश पर हमारी ये सेवा शुरू हुई है। और यहाँ पे क्योंकि ऋषिकेश एक तीर्थ नगरी है, यहाँ पे बहुत श्रद्धालु रहते हैं, उनके निमित्त ये सेवा शुरू की गई है। सीएम धामी के ड्रग फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने के लिए नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के नेतृत्व में नैनीताल पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही अलग अलग स्थानों पर आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में तल्लीताल थाना प्रभारी रमेश बोरा और थाना प्रभारी कंस्यू विजयपाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक किया है। इस दौरान महिला सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई। महिलाओं से किसी प्रकार की परेशानी होने पर पुलिस के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने की अपील की गई है। बसों में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं का नैनीताल पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी प्रकाश चंद ने बताया कि चलती बसों में चोरी की घटना संज्ञान में आ रही थी। एसएसपी नैनीताल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया। पुलिस ने सटीक कार्रवाई करते हुए पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब 3 और आरोपियों को दबोच लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सईद खान, इशरत और यामीन शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इससे पहले इस गिरोह के सदस्यों ने रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन और बस यात्रियों को भी अपना निशाना बनाया था। पुलिस टीम ने गिरोह के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्द्वानी, मुखानी और काला ढूंगी में बैग काटकर जो बसों में यात्रा करते हैं, बैग काटकर कुछ आभूषण वगैरह चोरी कर लिए गए थे। उसके सूचना के आधार पर इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कि पहले भी इस गैंग को ट्रैक किया गया था और आज पुनः 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिनसे कि काफ़ी मात्रा में आभूषण बरामद किए गए हैं। इसमें कोतवाली हमारी हल्द्वानी की टीम और हमारी एसओजी की टीम, मोखानी की टीम भी इसमें थी और इसमें इन्होंने ये काम किया है। और 3 अभियुक्त जो एक मुजफ्फरनगर का है और 2 उधम सिंह नगर का है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हादसे। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं।
38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। नशा तस्करों पर दून पुलिस का शिकंजा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ 2 नशा तस्करों को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 10 लाख रुपए कीमत की 32 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। तस्कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अवैध स्मैक खरीदकर शहर के विभिन्न स्थानों पर करते थे सप्लाई। गिरफ्तार तस्करों में से एक तस्कर ONGC में है संविदा कर्मचारी। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे देवी गंगे प्रसीद मन सो जा
कामेश्वरो में शरणो